नमस्कार दोस्तों, फाइनेमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लैट इंटरेस्ट रेट और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में। जब हम और आप किसी भी एनबीएफसी या बैंक को अप्रोच करते हैं कॉरपोरेट लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के लिए, तो कई बार वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें ऑप्शन देता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट या फ्लैट इंटरेस्ट रेट का। या कई बार लोन लेते समय मान लीजिए कोई हमें फ्लैट इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो हम ये अंतर समझ नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट बेहतर होगा और उसलिए इंटरेस्ट रेट के सिलेक्शन में गलती होती है। आगे बढ़ें इससे पहले यदि आप होम लोन, ऑटो लोन, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन या लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में विचार कर रहे हैं और आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी तरह की मदद चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जीमेल, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से। यह आ गया आपके स्क्रीन पे रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर। अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस मिलते रहें। तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के केस में उदाहरण के लिए मान लीजिए 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन के लिए हम बात करेंगे। पर्सनल लोन आप ले रहे हैं 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख यहाँ एंटर किया जाएगा। ये देखिए हमने 10 लाख का लोन अमाउंट डाला, 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 60 महीने के लिए ये लोन लिया जा रहा है, यानी 5 साल आपका लोन टेन्योर हुआ। तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी ईएमआई बनेगी 21,742 रुपये। इसमें देखिए होता क्या है कि जब आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है, आप ध्यान से अगर यहाँ देखें, जो इंटरेस्ट पोर्शन है ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, यानी 11% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब जैसे जैसे आपकी ईएमआई आप भरते जाते हैं तो हर ईएमआई में एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, यानी जो आपके लोन अमाउंट को कम करता है। तो जब आपने पहली ईएमआई भरी 21,000 में से 12,575 रुपये आपके प्रिंसिपल में गए, तो उसने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जो पहले 10 लाख का था वो अब कर दिया 9,87,000। तो अगली जो ईएमआई आई उसमें आप देखिए तो इंटरेस्ट कम हो गया। और इसी तरह से जैसे जैसे आपका पेमेंट होता रहता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होता रहता है, तो इंटरेस्ट भी हर महीने की ईएमआई में धीरे धीरे कम होता रहता है। और जो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने देखा तो 11% की ब्याज दर से 5 साल का पर्सनल लोन 10 लाख रुपए का 21,742 रुपये की ईएमआई बनी। टोटल इंटरेस्ट जो आप दे रहे होंगे वो होगा 3,04,545 और कुल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के कुल भुगतान जो आप कर रहे होंगे लेंडर को, यानी बैंक या एनबीएफसी को, मान लीजिए आपने जिससे भी लोन लिया है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जिस भी बैंक से, कोटक, जिससे भी आपने लोन लिया है, तो उसे आप कुल 13,04,545 रुपये का भुगतान कर रहे होंगे। यानी आपने 10 लाख रुपए लिए अपने किसी काम के लिए और 13,04,000 रुपये आपने भुगतान किए 5 साल में। ये तो हो गया रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। आइए अब देखते हैं फ्लैट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन क्या बनेगी। ये आ गया आपके सामने फ्लैट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कैलकुलेशन हुई। यहाँ भी देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 11%, लोन टेन्योर 5 साल यानी 60 महीने, 10 लाख का लोन अमाउंट। लेकिन इस केस में ईएमआई ज़्यादा बनी, ईएमआई बनी आपकी 25,833 रुपये। फ्लैट इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन में क्या होता है, जो आपका लोन अमाउंट है 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट, 5 साल के लिए लोन, 11% की ब्याज दर, बैंक सीधे सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके ये पहले ही कैलकुलेट हो जाता है कि टोटल इंटरेस्ट आपको देना है 5,50,000 रुपये। तो 10 लाख
के अमाउंट पे वहाँ आपने करीब 3,04,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया था कुल रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में। फ्लैट में वो इंटरेस्ट है 5,50,000। अब ये आप 10 लाख में ऐड कर दें, टोटल अमाउंट जो आप भुगतान कर रहे होंगे वो होगा 15,50,000 रुपये का। इस 15,50,000 को 60 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी जो 60 महीने, तो आपको एक महीने की जो आपकी EMI बनती है वो आती है 25,833 रुपये, और ये हर महीने आप 25,833 रुपये भुगतान कर रहे होते हैं। आइए सीधे आपको कंपैरिजन ही दिखा देते हैं। तो अब आप देखें, आपके बाईं तरफ रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है, दाईं तरफ फ्लैट इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन है। मान लीजिए मैं अमाउंट आपकी सुविधा के लिए इसे छोटा अमाउंट कर देते हैं, 1,00,000 रुपये। ये हो गया 1,00,000 रुपये। मान लीजिए 1,00,000 रुपये का लोन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, और ब्याज दर को भी चलिए 10% कर दिया जाए, 10%। 1,00,000 रुपये का लोन अमाउंट, 10% का ब्याज दर, और भुगतान भी मानिए आप 12 महीने, 1 साल में भुगतान कर रहे हैं। तब भी आप अंतर देखें, यहाँ EMI बनी 8,791 रुपये। फ्लैट के केस में EMI बनेगी 9,166 रुपये फ्लैट इंटरेस्ट रेट से। जो आप टोटल इंटरेस्ट अमाउंट रिड्यूसिंग के केस में दे रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए 5,499 रुपये कुल भुगतान 1,00,000 पे, यानी 1,00,000 रुपये अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप 1,05,499 का भुगतान कर रहे होंगे। लेकिन फ्लैट इंटरेस्ट रेट अगर आपने लिया है तो 1,00,000 रुपये पे 10% की ही ब्याज दर से आप 1,10,000 रुपये भर रहे होंगे। तो आप ब्याज वाले कंपोनेंट पे ध्यान दें तो यहाँ 5,500 के करीब ब्याज रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट से, और यहाँ 10,000 के करीब ब्याज। तो फ्लैट इंटरेस्ट रेट हमेशा महंगा पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप लोन लेने जाएं और इस तरह के लोन में अगर कोई आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा हो तो आप एक बात समझ लीजिएगा, 10% का फ्लैट इंटरेस्ट रेट लगभग 15.5-16% के रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है। आप देखिए जो यहाँ EMI बनी है 9,166 रुपये, तो अगर मैं रिड्यूसिंग वाले में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के मान लीजिए 16% कर देता हूँ, अभी जो 8,791 है इसे मैंने बढ़ा के 16% किया, तब आप देखिए ये EMI 9,073 रुपये आई। यानी 10% का फ्लैट इंटरेस्ट रेट लगभग 16% के रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बराबर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट और फ्लैट इंटरेस्ट रेट के बारे में जो अंतर है वो अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कैलकुलेटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस्तेमाल करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।